नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव, दमोह विद्यार्थी अनुशासन भोपाल के ये विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश से, नैन्सी जैन, कह रहे हैं महाराज जी सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, परंतु उसको डाउनलोड करने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो क्या महाराज श्री सीमित मात्रा में सपने देखना संभव है, और जो सपने अनलोड हो गए हैं उसे डाउनलोड सही समय में कैसे करें? पूरी जिंदगी निकल जाती है। और अनलोड सपनों को डाउनलोड कैसे करें? हाँ। इसे हम थोड़ा सा दूसरे शब्दावली में कहें कि सपना गढ़ना बड़ा सरल है, सपना देखना बड़ा सरल है, सपने को साकार करना बहुत कठिन है। हमारे जो सपने हैं उसे हम साकार कैसे करें, प्रश्नकार का भाव यही है। सबसे पहली बात तो यह है, सपने देखिए पर जागते हुए। अगर सपने देख के आप सो गए तो आप अपने सपने को कभी साकार नहीं कर पाओगे। सपने ऐसे देखिए कि आपकी नींद खो जाए। अपने सपने को साकार करने के लिए आप अपना 100% अर्पित कीजिए। केवल सपने देखने और दिखाने से काम नहीं होता, उसके ही सपने साकार रूप ले पाते हैं जो उस सपने को साकार करने के लिए स्वयं को पूरी तरह खपा देता है। अपने आप को खपा दें, तब कहीं जाकर कोई व्यक्ति अपने सपने को साकार करने में समर्थ हो सकेगा। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। और सपने देखने का मतलब अपना बड़ा लक्ष्य बनाना। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है, हम कितना भी बड़ा लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य की पूर्ति या प्राप्ति एकाएक नहीं होती। तो बड़े लक्ष्य के साथ साथ हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को भी निर्धारित करना चाहिए और कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारा मनोबल मजबूत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। तो हम धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ें तो वो हमारे जीवन के लिए सार्थक उपलब्धि होगी और उससे हमारे जीवन में एक सही दिशा बनेगी। इसलिए सपने देखिए, आपने कहा अपलोड करना और डाउनलोड करने में बड़ा कठिन है, तो डाउनलोड करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्यों डाउनलोड करने में नेट ज़्यादा लगता है कि अपलोड करने में ज़्यादा लगता है? हाँ, डाउनलोड करने में नेट ज़्यादा लगता है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। अपलोड करना सरल है, डाउनलोड करना कठिन है। सपना देखना बहुत सरल है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ खपाना जरूरी है। इसलिए पूरी तत्परता के साथ लगिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से नेहा गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने 30 अक्टूबर के शंका समाधान में पंच परमेष्टि के 5 रंग का महत्व बताया, जिसमें काले रंग के बारे में बताया। तो क्या हम अपने वस्त्रों में भी काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बड़े लोग काले वस्त्र पहनने से हमें मना करते हैं। कृपया समाधान। कई लोग काले रंग से परहेज करने की बात करते हैं। मेरे सामने कई बार ऐसा सवाल आया, पर पंचवर्णों में काला वर्ण है। 1-2 बार तो बच्चों ने यह भी सवाल किया कि काले रंग के लिए मना करते हैं, भगवान की मूर्ति काले रंग की होती। तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ, मेरी दृष्टि में काला रंग बुरा नहीं है, काला काम बुरा है। कपड़े आप किसी रंग के करें, काले कपड़े पहन करके भी अगर आप अच्छा काम करें तो अच्छा है।
सफ़ेद कपड़े पहनकर काला काम करना बुरा है, काला कपड़ा पहनना बुरा नहीं है। इसलिए मेरी दृष्टि में काले रंग का कोई निषेध नहीं है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, क्या जरूरतों के लिए जीना तुच्छ जीवन है? जरूरतों के लिए जीना तुच्छ जीवन है। देखिए, अपने जीवन को केवल अपने ज़रूरतों की पूर्ति में ही खपा देना, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी रोजी रोटी पूरी करने के लिए ही जीवन को खपा देना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो केवल जीवन के निर्वाह भर की बात है, और निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्य को निर्वाह के साथ जीवन का निर्माण करना चाहिए। निर्वाह पशुता है, निर्माण मनुष्यता, और निर्वाण भगवत्ता। पशुता से ऊपर उठे, मनुष्यता को पाए और भगवत्ता का रास्ता प्रशस्त करे। पूज्य गुरुदेव, गौर झामर सागर मध्य प्रदेश से श्री विवेक जी कह रहे हैं, महाराज श्री आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पापोपदेश अनर्थ दंड के अंतर्गत कृषि पशुपालन वाणिज्य के उपदेश को पाप उपदेश बताया है। तो क्या महाराज जी व्रती जन अन्य लोगों को किसी पशुपालन और व्यापार का करने कराने का उपदेश नहीं दे सकते हैं? क्या नीचे क्या बोला? कौन जन? व्रती जन अन्य लोगों को कृषि पशुपालन और व्यापार का करने कराने का उपदेश नहीं दे सकते। देखिए, जिसमें जीव हिंसा की संभावना हो, प्राणियों को क्लेश होता हो, इस तरह का कारोबार नहीं करना चाहिए। व्रतियों को सीमित कारोबार करना चाहिए और अनावश्यक इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो सिलवानी मध्य प्रदेश से कुमारी ऋचा जैन कह रही हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें किसी विषय के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन मन उसी के बारे में सोचता है। हमें पता है हम सोचेंगे इससे मन विचलित और आत्मा को पाप लेगा, तब भी मन उसी विषय की ओर जाता है। ऐसे में हम क्या करें? तब भी मन उसी विषय की ओर जाता है। मन का स्वभाव है, जिस विषय के प्रति निषेध करते हैं उसी की तरफ जिज्ञासा होती है। मन बार बार उसी दिशा में भागता है। तो आप क्या करें? जिस विषय को आप बचना चाहते हैं, यदि उधर ध्यान चले भी जाए ना, तो आप उसे अनदेखा करने की कोशिश करें। आप जितना उसके पीछे भागेंगे, विचार उतने अपने ऊपर हावी होंगे, और इस कदर हावी होंगे कि उन्हें नियंत्रित कर पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो उसे बचने के लिए कुछ अपने अवचेतन मन में हमें ऐसे संस्कार अंकित करने की आवश्यकता है कि उधर हमारा चित्त अपने आप न जाए। जो विचार, जिस तरह के विचारों से आप बचना चाहते हैं, उसके पूरक विचारों का आप बार बार स्मरण करें, दोहराएं, तो ये सब छवि आपके मस्तिष्क में अंकित होगी और फिर आप उस तरह के विचारों से बच सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री केसी जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने कहा है कि जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। बहुत सुंदर। तो महाराज श्री सच्चे लोगों की पहचान कैसे हो जिससे उन पर शक की गुंजाइश न रहे? गलत लोगों से उम्मीद और सच्चे लोगों से शक वाकई में हमारे दुख का कारण है। अच्छी बात कही है जिसने भी कही। आपने पूछा सच्चे लोगों की पहचान कैसे करें ताकि उस पर शक ना हो। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। किसी व्यक्ति के अंतरंग में क्या है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हमें हर किसी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर विश्वास करे उस पर शंका नहीं करना चाहिए। विश्वास कैसे करें? व्यक्ति के निकट आकर धीरे धीरे बारीकी से उसे समझने की कोशिश करें, उसके आचार विचार और व्यवहार पर अपनी नज़र रखें,
और जब हमें ऐसा लगने लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो हम निष्फिक्र होकर उन पर विश्वास कर लें और फिर उन पर किसी तरह की शक न करें, तब तक जब तक हम कोई बात प्रत्यक्ष रूप से न देखें, तभी आप बच सकते हैं। बाकी ऐसे कोई कसौटी नहीं जो मैं आपको बता सकूं, ये सच्चे आदमी की बाहरी पहचान है। हर व्यक्ति को अपने अनुभव से ही सत्य और सच्चे और झूठे की परख करनी पड़ती है। पूज्य गुरुदेव, लुधियाना पंजाब से श्री सुरेश जैन कह रहे हैं हमारे से, ज्ञान का तो अभिमान होता है लेकिन उसे अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा क्यों? ज्ञान का अभिमान और अभिमान का ज्ञान, जिस दिन अभिमान का ज्ञान हो जाएगा उस दिन फिर अभिमान ही नहीं बचेगा। मुश्किल यही है, ज्ञान का अभिमान उन्हें होता है जो अज्ञान में जीते हैं। अभिमान ओम, अभिमान अज्ञान की परिणति है। तो अभिमान मात्र अज्ञान की परिणति है, और जब तक हम अज्ञानता में जिएंगे अभिमान पलता रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही ज्ञान को पाएं, अभिमान टिकेगा ही नहीं। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है। महाराज जी इस आय और आयु का डिफरेंस लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? बहुत अच्छी बात कही है। पहले आयु में बड़ों का सम्मान होता था, अब आय में बड़ों का सम्मान होता है। आय और आयु के इस अंतर को हम कैसे समझें? दरअसल पहले हमारे संबंधों का आधार व्यक्ति और व्यक्ति के गुण हुआ करते थे, अब उसका स्थान चीज़ों ने ले लिया है। और जब चीज़ें हमारी ऊपर हावी होगी तो ये स्थितियाँ बनेगी। आज की सारी सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए हैं, और अर्थ प्रधान सामाजिक मूल्य के परिणाम स्वरूप इस तरह की स्थितियाँ दिनों दिन बढ़ते जा रही है। इसलिए अब कहावत है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये चीज़ें दिनों दिन बढ़ेगी, बदले हुए सामाजिक मूल्यों का प्रताप है। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पैसा हमारे जीवन में बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं। मुश्किल यही है कि लोगों ने पैसे को सब कुछ मानने का भ्रम पाल लिया है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा तब तक ऐसी दुविधाएं चलती रहेगी। जिस दिन ये भ्रम टूटेगा तभी हम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अम्बा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से श्री राकेश जैन भंडारी कह रहे हैं, गुरुदेव जब तीर्थंकर भगवान को आहार निहार नहीं होता, रक्त श्वेत होता है, आदि माध्यमों से मालूम होता है कि मैं तीर्थंकर होकर इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करूंगा, तो भगवान संसार में आसक्त रहकर राजपाट करते हुए विभिन्न सांसारिक कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल यथार्थ है। तीर्थंकरों को इस बात का पूर्ण आभास होता है कि वे तद्भव मोक्षगामी हैं और उनके द्वारा तीर्थ की प्रवृत्ति होनी है। लेकिन आपने पूछा, जब उन्हें सब पता है तो राजपाट वैभव क्यों भोगते हैं? सीधे साधु बन जाए और हम सबको मार्ग बता दें। देखिए, तीर्थंकरत्व मनुष्यता का सर्वोत्कृष्ट रूप है, और तीर्थंकर हमें धर्म तीर्थ का बोध तो कराते ही हैं, उनके चरित्र से हमें कर्म का भी बोध मिलता है। वे कर्म और धर्म दोनों का बोध कराते हैं। यदि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले हमें असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों का ही उपदेश दिया, क्योंकि ये 6 कर्म जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो पहले उन्होंने कर्म का उपदेश दिया, बाद में धर्म का। तो जितने भी तीर्थंकर हैं अपने जीवन काल में घर गृहस्थी राज वैभव को भोगते हैं, वे हमें कर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए भोगते हैं, और अंत में जब विरक्त होते हैं तो हमें धर्म का स्वरूप बताते हैं। तो हम तीर्थंकरों के चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि सभी तीर्थंकर सीधे योगी बन गए होते
और वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते, हो जाता, ऐसा हो सकता है। हमारे 5 तीर्थंकरों ने ऐसा किया भी है, उन्होंने राजसुख को नहीं भोगा, लेकिन ऐसा करने से हम कर्म से अनभिज्ञ हो जाते हैं, तो फिर तीर्थ की प्रवृत्ति बहुत कठिन होती है। इसलिए तीर्थंकरों के द्वारा जानने के बाद भी दोनों बातें आती हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यह जिज्ञासा मेरे भाई साहब डॉक्टर सुधीर जी की है कि पुरुषार्थ क्या है गुरुदेव, और क्या हर क्रिया पुरुषार्थ की ही श्रेणी में आती है? कृपया समाधान। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ आपने पूछा है। सामान्य रूप से पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ है, पुरुष यानी आत्मा। जो आत्मा के लिए प्रयोजनीय है वह पुरुषार्थ है। उस दृष्टि से देखा जाए तो आत्महित के लिए किया गया हर उद्यम पुरुषार्थ है। समझ गए? तो उस दृष्टि से हम देखें तो धर्म के क्षेत्र में किया जाने वाला प्रयास पुरुषार्थ है। और जो आत्महित के साथ नहीं है वो हमारा कर्म हो सकता है, वो हमारी क्रिया हो सकती है, वो हमारी प्रवृत्ति हो सकती है, पुरुषार्थ नहीं। हाँ, अगर हम लौकिक दृष्टि से कहें तो हमारे हर प्रयास को पुरुषार्थ की संज्ञा दी जा सकती है, पर पारमार्थिक दृष्टि से आत्महित से संबद्ध बातें ही पुरुषार्थ है। पूज्य गुरुदेव, पणजी गोवा से प्रामाणिक समूह के श्री मनोज जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से प्रामाणिक समूह द्वारा अहिंसा और धर्म की प्रभावना के लिए ये दिवाली जिंदगी वाली अभियान चलाया जा रहा है, जो दिनों दिन व्यापक रूप ले रहा है। गुरुदेव, इस अभियान में जहाँ एक ओर हमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ प्रबुद्ध समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस अभियान की आलोचना कर रहा है। वे कई प्रकार के कुतर्कों से दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, जैसे यदि पर्यावरण की इतनी चिंता है तो गाड़ी चलाना, एसी में रहना, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट चलाना, ट्रेनें आदि बंद कर दो, सेना में तोप गोले के प्रयोग का निषेध कराओ, पूरे साल तो सफाई रखते हैं, एक दिन बम पटाखे फोड़ने से क्या हो जाएगा? यह उपदेश आप दूसरे धर्मों के त्योहारों पर क्यों नहीं देते हैं? इसका गुरुदेव क्या जवाब दें? देखिए, लोगों के अपने अपने तर्क हैं। अगर लोग इसे ठीक तरीके से समझे तो कभी इस तरह के तर्क नहीं रखेंगे। हम जब कभी कोई भी अच्छे कार्य की बात करते हैं तो उसके साथ दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आती है। हमें इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रामाणिक समूह को कहूँगा कि वे इसी तरह अपने अभियान में जुटे रहे। जहाँ तक दीपावली का और आतिशबाजी का सवाल है, दीपावली जैसे पवित्र त्यौहार का आतिशबाजी से कोई संबंध नहीं है, ये तो बहुत बाद में जुड़ा है। और इससे प्रकट होने वाले प्रदूषण किसी से छिपे नहीं हैं। गाड़ी, वाहन, पावर प्लांट, रेल इंजन, ये हमारी जरूरत है। इसलिए उस निमित्त होने वाले प्रदूषण को हम चाह करके भी नहीं रोक सकते। लेकिन आतिशबाजी कहीं हमारी जरूरत नहीं है, हम उसके बिना भी अपनी खुशी का इजहार कर सकते। यहाँ किसी त्योहार को प्रभावित करने की बात नहीं की जा रही है, अपितु उस त्योहार से जुड़ गई विकृति को निवारित करने की बात की जा रही है, उसे हटाने की बात की जा रही है। जिनमें थोड़ी भी समझ और संवेदना होगी वे इस तरह के कुतर्कों का आश्रय नहीं लेंगे।
और जो इस तरह के कुतर्कों के पक्षकार हैं वे करें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि हमारा कोई भी धर्म और कोई भी त्यौहार हमारी संवेदनाओं को जगाने के लिए है, बढ़ाने के लिए है, मिटाने के लिए नहीं। ऐसी प्रतिक्रियाएं वे ही लोग करते हैं जिनका हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य होता जा रहा है। यदि उनके अंदर ऐसी संवेदना होगी तो कभी भी उनके मुख से ऐसी बात नहीं निकलेगी। हमें आशा है लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और प्रतिक्रियाएं तो मिश्रित होती है, दोनों तरह की होती है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इस बार की दिवाली जिंदगी वाली इस अभियान को आप गति देते रहें। अब मैं गुरुदेव यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और प्रथम प्रश्न के लिए कुमारी साक्षी जैन, श्रीमती सरोज जैन, तिलगमा वाली कटनी, और वो जब तक आ रही हैं तब तक गुरुदेव एक प्रश्न भोपाल मध्य प्रदेश से श्री अभिनंदन जैन गुणायतन ट्रस्टी का आया है। गुरुदेव कह रहे हैं हम लोगों ने 52 गजा में मंडल लेकर श्री चक्र मंडल विधान संपन्न किया था। उस समय 64 रिद्धि व्रत लिए थे। व्रत का उद्यापन हमें करना है, क्या हम इस विधान में व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो किस प्रकार करें? देखिए, व्रत का उद्यापन तो भगवान की साक्षी में होना चाहिए। और आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर अपनी ओर से उद्यापन कर लीजिए, भगवान से निवेदन कर लीजिए और जो भी द्रव्य वगैरह चढ़ाना है वो दे दीजिए। और घर में टीवी के सामने आप अपना विधान संपन्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वर्ष सिद्ध चक्र महामंडल विधान को अपने घरों में संपन्न करने का मन बनाए हैं। वे खूब उत्साह के साथ विधान संपन्न करें और जैसे पहले बताया गया उसी तरीके से करते रहे। आपके पास सारी सामग्री समय पर उपलब्ध हो, ऐसे ही कमेटी यहाँ सुनिश्चित करेगी। अपना उत्साह बनाए रखिए। जहाँ तक उद्यापन का आपने सवाल किया है, उद्यापन आपको भगवान के समक्ष करना है, विधान आप घर में कर सकते हैं। कुमारी साक्षी जैन, श्रीमती सरोज जैन, तिलगमा वाली कटनी, इस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती श्वेता अंश जैन, मुंबई। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम युवाओं को अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हम चुनौतियों को चुनौती दे सकें? अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हम चुनौतियों को चुनौती दे सकें? बस अपना आत्मविश्वास रखना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और उस कार्य के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक देना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम अंश जैन है। सब लोग कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, तो क्या मेरी आत्मा में परमात्मा का अंश है? हाँ, बिल्कुल 100% अंश नहीं, तुम खुद में परमात्मा हो। हर आत्मा परमात्मा है, समझ गए ना? तो अंश को समझो, समझ गए? बहुत अच्छा। नमोस्तु। चलिए अगले प्रश्न के लिए श्रीमान मनीष रागिनी जैन। ये बोलो, अपना नाम बोलो। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, लड़कियों का विवाहोपरांत गोत्र एवं कुटुंब परिवार का स्वरूप बदल जाता है। जन्मदाता माता पिता कुटुंब परिवार के अंग भी नहीं रह पाते हैं। उसकी प्राथमिकताएं भी नए परिवार के प्रति सिमट जाती हैं। ऐसा क्यों? गुरुदेव, ऐसे में जन्मदाता माता पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य रह जाता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, लड़कियों का स्वरूप बदल जाता है, इसलिए बदलता है कि उसके माध्यम से एक नए वंश की शुरुआत होती है। समझ गए? आपने बेल को देखा है, लताओं को, कई तरह की लताएं होती है। उसे अगर कहीं से कट करे और दूसरी मिट्टी में बोए
तो वहाँ पनप जाती है और वहाँ अपना आकार ले लेती है। लड़कियों की स्थिति या कन्याओं स्त्रियों की स्थिति एक बेल की तरह है, वो हर जगह पनप जाती है, समझ गए, हर मिट्टी में पनप सकती है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी बीज हम धरती पर बोते हैं वो धरती में पलता है, अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, बड़ा होता है। उस बीज के विकास में धरती का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन पेड़ किसका कहलाता है, धरती का या बीज का? हाँ, बीज का ना। तो बस ये व्यवस्था है, उसने एक नए वंश की बेल के रूप में अपने आप को ढाला है। उससे हमारी संतति की अभिवृद्धि है। यदि कोई बेल एक ही बेल में लगी रही तो वहीं रह जाएगी, और एक बेल से अनेक बेल प्रकट हो, एक बीज से अनेक बीज प्रकट हो तो संतति बढ़ेगी। इसलिए इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं समझना चाहिए। हाँ, अब रहा सवाल माता पिता के उनके कर्तव्यों का। मेरा ये कहना है आज के संदर्भ में, चाहे लड़की हो या लड़का, उन्हें अपने माता पिता और सास ससुर दोनों का बराबरी से ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। खासकर उन लड़कियों का जिनका कोई भाई नहीं है और माँ बाप के लिए जरूरत हो तो अपना सब कुछ उनके लिए अर्पित करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक कुशलता होनी चाहिए। उन्हें दोनों घरों को संभालना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप के चक्कर में अपने पति के घर की उपेक्षा हो जाए। उन्हें अपने पति के गृह को और पिता के गृह को दोनों को संभाल करके चलना चाहिए। ओम। मनीष रागिनी जैन है? नहीं है, हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विभास चौधरी गोटेगांव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब जैन धर्म अपना भाव प्रधान धर्म है तो कई लोग जो दान देने के लिए भावना से तो बहुत इच्छा करते हैं कि हम इतना दान दें उतना दान दें, मगर वो दे नहीं पाते क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती। लेकिन कई लोग जिनके पास तो बहुत धन है, बहुत दान है, बहुत दान दे सकते हैं, मगर उनकी भावना नहीं होती दान देने की। तो जिनके पास धन नहीं है वो दानोदय जो अपना कर्म, उसका दानोदय नहीं है उनका, वो कैसे करें उसको मैनेज? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न का भाव मुझे यूं समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति है जिसके पास अभाव है लेकिन देने का बहुत भाव है पर दे नहीं पा रहा। दूसरे व्यक्ति के पास बहुत कुछ है पर देने का कोई भाव नहीं, दे नहीं रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन? शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, अभाव होने पर भी जो देने का भाव रखता है, भले दे ना पाए, वो व्यक्ति निरंतर पुण्य का बंध कर रहा है। और सद्भाव होने के बाद भी केवल संग्रह का भाव है, देने का भाव नहीं, वो पाप का बंध कर रहा है। बड़ा अंतर है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कितना भी अभाव हो, भाव ऊंचा रखो। खुद दान दो, दान देने का भाव रखो, अथवा जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। अनुमोदना से भी जीवन का उत्थान हो सकता है। श्री विभास चौधरी गोटेगांव। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सरल जैन तिलकमा वाले। हृदय के चरणों में ये मेरा कौन? और अच्छा, मेरे दो नाम। परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कई लोगों में ना अकारण भय होता है, जैसे भूत प्रेत आदि का। उन्होंने कभी देखा नहीं होता लेकिन फिर भी वो भयभीत रहते हैं अंधेरे आदि को देख के। तो वर्तमान में तो ऐसी कोई घटना उनके जीवन में दिखती नहीं है, तो क्या इसका संबंध पूर्व भाव की किसी घटना से रहता है? और वो अपने भय के निवारण के लिए क्या करें महाराज जी? ये सब मनोविकृतियां हैं, समझ गए? इन सब का संबंध मानसिकता से है। ऐसे लोगों को अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, भावना योग करना चाहिए। मैं अभय हूँ, इस बात को बार बार दोहराना चाहिए, तो इससे फर्क पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी। श्री विभास चौधरी गोटेगांव। उसके बाद कुमार सरल जैन तिलकमा वाले कटनी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं आपसे 1 साल पहले भोपाल में मैंने आपके दर्शन किए थे। आज अनायास में आपके कटनी दर्शन के लिए आया
और मैं आपके कमरे के बाहर था और अंदर आप थे, तो जैसे खबर की गोटे गांव से किसी, तो आपने अनायास मेरा नाम लिया कि वो विवाह से आया होगा। तो गुरुवर ये कौन सा ज्ञान है और ये कैसे आता है? कोई ज्ञान यान नहीं है, तेरी आवाज़ सुन लिया था और बोल आगे। चलो, व्यक्ति की पहचान उसके आवाज़ से ज़्यादा अच्छे से होता है। गुरुवर आपको इतने शिष्य है, चलो उसमें ऐसे आवाज कैसे पहचान? चलो, अपने सौभाग्य को सराहो। नमस्ते। अगला नाम कुमार सरल जैन तिलकमा वाले नहीं है। दरुपाचार्य श्री सेठ सुभाष जी जैन धर्म भावना समिति के निदेशक कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेह राकेश जैन कटनी। आ जाइए। गुणाइटन ट्रस्टी श्री सेठ सुभाष जी जैन। गुरुदेव नमोस्तु। धर्म धर्मी जीव के आधार से होता है, तो धर्मी जीवों में धर्मी जीव तो वही होते हैं ना जो आपस में प्रेम होना चाहिए धर्मी जीव के प्रति, तभी तो धर्म की। ऐसा क्यों है कि धर्म होते हुए भी आपस में प्रेम नहीं? आचार्य समंतभद्र महाराज ने ऐसे लोगों को मार्गदर्शन देते हुए बड़ी अच्छी बात कही है। स्मेन यो ज्ञानत्तेति धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिक बिना। जो अपने अभिमान में भरकर अन्य धर्मी जनों का तिरस्कार करता है, वो अपने ही धर्म का तिरस्कार कर देता है, क्योंकि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। तो यदि तुम धर्म है, अपने आप को धर्मी मानते हो, तो धर्म तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और धर्म तभी होगा जब दूसरे धर्मी से तुम्हारे मन में प्रेम होगा। द्वेष है तो वहाँ धर्म नहीं होगा, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती स्नेह राकेश जैन कटनी, स्वात्यार रहना। कुमारी लब्धि जैन कटनी। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब जब लोग स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो सिर्फ तन से स्वास्थ्य की ही बात करते हैं, क्या मन का संबंध स्वास्थ्य से नहीं है? तो गुरुदेव, स्वस्थ मन भी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की जब विवेचना हम करते हैं, भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य की बड़ी उत्कृष्ट व्याख्या की गई। शरीर का स्वास्थ्य स्वास्थ्य नहीं, शरीर का स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब क्या? समदोष समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया या समानः मलधातव प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बात पित्त कफ रूप त्रिदोष समान हो, जिसकी अग्नि समान हो, जिसके मल और धातुएं समान हो, जिसकी आत्मा प्रशांत हो, जिसकी इंद्रियां शांत हो, जिसका मन शांत हो, वो स्वस्थ कहलाता है। तो आत्मा को, इंद्रियों को और मन को भी शांत रखो शरीर के साथ। आपने पूछा स्वस्थ मन की पहचान क्या? जिसमें किसी तरह की नकारात्मकता न हो, समझ लेना वो स्वस्थ मन है। शांत मन ही स्वस्थ मन की पहचान है। ऊर्जावान मन ही स्वस्थ मन की पहचान है। सहजता स्वस्थ मन की पहचान है। प्रसन्नता स्वस्थ मन की पहचान। कुमारी लब्धि जैन, उसके बाद कुमार अविरल जैन कटनी। महाराज जी, मुझे भजन गाने का बहुत शौक है, तो क्या ये मेरे अच्छे कैरियर बनाने के लिए सहायता करेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। भजन गाने का शौक है तो अभी से अच्छा गाओ। कैरियर बनाने की बात कैरियर बनाने के लिए नहीं करो, अभी तो पुण्य बनाने के लिए करो, तो अपने आप आगे सब हो जाएगा। चलो। कुमार अविरल जैन कटनी, और उसके बाद गुरुदेव, मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अगर अपन से गलती हो जाती है तो अपन को उसकी सजा मिल जाती है। फिर से बोलो। अगर अपन से गलती हो जाती है तो अपन को उसकी सजा मिल जाती है,
उसी गलती की सज़ा बार बार नहीं मिलती। तो रावण ने एक बार गलती करी थी, उसको श्री राम ने उसकी सज़ा दे दी थी। तो हम हर साल रावण जला के उस रावण को उसी गलती की सज़ा क्यों देते हैं? देखो, रावण को अब सजा नहीं मिलती, रावण तो चला गया, वो तो अपने कर्मों का फल नरकों में भोग रहा है। ये सब जो रावण को याद करके लोग रावण के बारे में कहते हैं, उसके पुतले आदि जलाते हैं, उसके पीछे एक ही भावना है कि दूसरे लोग जाने कि रावण जैसा कर्म करने वाले का क्या हाल होता है। समझ गए ना? तो ये दूसरों की प्रेरणा के लिए। पूज्य महाराज जी, अब मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि गुरुदेव अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। और नमोस्तु महाराज श्री। रिश्ते क्या हैं? रिश्ते क्या हैं और क्यों इतने ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में? अगर पौधे की तरह मान लें रिश्तों को, तो आपके हिसाब से खाद पानी क्या होता है उन रिश्तों के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने आप लोगों के लिए। रिश्ते क्या है, रिश्तों की ज़रूरत क्या है, और रिश्ते को यदि एक पौधे की तरह देखें तो उसके लिए अपेक्षित खाद पानी क्या है। देखिए, महाराज जी ने पूछा है रिश्ता क्या है, तो मैं तो आपसे केवल इतना ही कहूँगा, रिश्ता और कुछ नहीं, कमल और सूर्य का संबंध है। रिश्ता एक संबंध है कमल और सूर्य जैसा। रिश्ता एक संबंध है दूध और पानी जैसा। कमल और सूर्य, सूर्य का दर्शन करते ही कमल खिल जाता है और सूर्यास्त होते ही कमल मुरझा जाता है। बस रिश्ता यही है जो हमें अपनी उपस्थिति में सुख का आभास कराए और अनुपस्थिति होते ही दुख का एहसास कराए, वो रिश्ता है। रिश्ता दूध और पानी की तरह है। दूध पानी में घुल जाता है, पानी दूध में घुल जाता है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। दूध में पानी उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, तो दूध पानी के मूल्य को बढ़ाता है। सीधा सीधा दूध रखे उसमें पानी ना हो तो वो सुग्राह्य और सुपाच्य नहीं होता, और पानी को अगर अलग अलग रख दिया जाए अकेले तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। दोनों के एक दूसरे के जुड़ जाने से एक की उपयोगिता और एक का मूल्य भी बढ़ जाता है। और यही वजह है जब दूध को तपाया जाता है तो पानी पहले तपता है, और पानी को तपता देख दूध उफनता है, वो आग को बुझाने के लिए आतुर हो उठता है। और जब दूध को उफनता देख उसमें पानी का छिड़काव होता है, दूध शांत हो जाता है। बस यही रिश्ता है। रिश्ता एक संबंध है सूर्य और कमल जैसा, दूध और पानी जैसा। आपने कहा रिश्ता यदि कोई पौधा है तो उसके लिए अपेक्षित खाद पानी क्या है। चलिए मैं रिश्तों को एक पौधे की भांति भी देखता हूँ। रिश्ता एक पौधा है जो अपनी जड़ से जुड़ा है, जड़ का रस पूरे पौधे को मिलता है और पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, लेकिन तभी तक जब तक उसकी जड़ सलामत है। जड़ सलामत है तो एक बीज से अनेक बीज को प्रकट करने वाला जीवन के विस्तार का आधार है रिश्ता। बहुत अच्छा। आपने पूछा है उसके लिए अपेक्षित खाद पानी क्या है, तो मेरी दृष्टि में उसके लिए सर्वश्रेष्ठ खाद पानी है, वह है सहिष्णुता, उदारता। सहनशीलता और उदारता का खाद पानी दें। प्रेरणा और प्रोत्साहन का हम उसमें खाद डालें, सिंचन करें। रिश्ते निरंतर बढ़ेंगे,
प्रेम और आत्मीयता के पुष्प खिलेंगे और सुख शांति के फल लगेंगे। लेकिन उस रिश्ते में खतरा है, किसका? अहंकार की यारी कीड़ा और कपट की कुल्हाड़ी। ये दोनों लग जाए, रिश्ते के पेड़ को काट देंगे। और रिश्ते को अगर हम पौधा के रूप में देखें तो मैं इतना ही कहूँगा, उस पौधे में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कोई कीड़ा न लग जाए। वो अहंकार और पक्षपात का कीड़ा है, वो असहिष्णुता का कीड़ा है, ये नकारात्मकता का कीड़ा है। ये यदि लग गया तो उस पेड़ को सूखने से कोई नहीं बचा सकता। नमोस्तु। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक यहाँ पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में मूल संस्कृत के श्री चक्र महामंडल विधान का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। और उस मूल संस्कृत के विधान की पुस्तक का नवीन संशोधित संस्करण, नवीन संस्करण जो पहले संस्करण से मिलता जुलता है, मतलब कुछ उसमें अतिरिक्त जानकारियां दी गई हैं, कुछ अर्थ वगैरह दिए गए हैं। पुस्तक में नया संस्करण का मतलब संशोधन नहीं है, वही पुराना संस्करण है जो भोपाल में आया था। बस इस वर्ष उसमें अर्थ भी जोड़ दिया गया है। तो जिन्हें पूजाओं के अर्थ का अलग से पीछे परिशिष्ट में अर्थ दिया गया है, बहुत सारे लोगों की मांग थी, तो जिन्हें अर्थ सहित सिद्ध चक्र विधान के संस्कृत की पुस्तक चाहिए वो पुस्तक यहाँ आ जाइए, उसके बारे में बताइए। आज उसका विमोचन यहाँ होगा और उसके विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार, धर्म भावना समिति कटनी के संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और धर्म प्रभावना समिति कटनी के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया में गुरु कर समक्ष और इसके साथ में हमारे शास्त्री परिवार के श्री देव कुमार जी भी इसमें अपनी सहभागिता देंगे बंधुओं। और इस पीछे एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं बंधुओं कि कल से मध्याह्नकालीन कक्षा जो स्थगित हो गई, जो पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल से रत्नकरण श्रावकाचार पर कक्षा चलेगी और प्रवचन आगामी रविवार से प्रारंभ होगा पूर्ववत। आप इन दोनों कार्यक्रमों का और बंधुओं, और इस विधान में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अपना निबंधन ये प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अवश्य कराएं ताकि आप तक डिजिटल सामग्रियां हम भेज सकें। और आप पुस्तक भी वहाँ निरंतर फाउंडेशन से भी मंगा सकते हैं। पुस्तक जो है, जो मूल प्रति आप यदि चाहते हैं तो निर्गंथ फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से भी संपर्क करके आप मंगा सकते हैं, जिसका नंबर है 94 250 05624 94 250 05624। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मंगा सकते हैं पुस्तक। और दूसरा नंबर है 7587522089 7587522089। अभी तक के जिनके रिक्वायरमेंट्स आए थे वो पुस्तक उनको प्रेषित की जा चुकी है। अभी भी समय है, आप यदि चाहते हैं तो आप वहाँ से पुस्तक मंगा सकते हैं। और अपना भाग लेने के लिए आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हम समझ सकें कि कितने लोग भाग ले रहे हैं और सबको किस पर से डिजिटल कार्य भेजनी चाहते हैं। चलिए, और इसी बीच में आमंत्रित कर रहा हूं अगले प्रश्न के लिए श्रीमती प्रियंका वरुण जैन, मुंबई गुनाइटन ट्रस्टी। महावीर जयंती के जो कार्यक्रम हुए थे घर बैठे, उसमें इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। एक बार जोरदार कर धन्य अभिनंदन कर दीजिए श्रीमती प्रियंका वरुण जैन, गुनाइटन ट्रस्टी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सूतक पातक से रिलेटेड है कि जब भी सूतक लगता है तो 10 से 12 दिन का हम लोगों को अवकाश हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आए हैं तो अब ऐसा तो संभव नहीं हो पाता कि हम 10 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि माता पिता सास ससुर को थोड़ा सा रहता है कि बात कर ली जाए। यदि इस बीच वो हमें ऐसा कुछ न्यूज़ दे दें तो क्या हम उनसे कह सकते हैं आने से पूर्व या यहाँ आके कि आप हमें यदि ऐसा कोई सूतक पातक लगे तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देना। और एक तो ये बात गुरुदेव, और दूसरा ये कि जैसे हम स्वाध्याय करते हैं तो कभी हम सोचते हैं कि हमें महीने भर में ये ग्रंथ कंप्लीट करना है, ऐसा कभी या कोई परीक्षा से रिलेटेड पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ टाइम तो हम लोगों का महिलाओं का अशुद्धियों में निकल जाता है और फिर ये सूतक पातक लगता है तो फिर 10-12 दिन और चले जाते हैं और इतना समय भी नहीं मिलता कि स्वाध्याय किया जा सके अच्छे से। तो ऐसे 15-20 दिन ऐसे निकल जाते हैं। तो क्या हम स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व
कुछ ऐसा जैसे आपने 10 लक्षण महापर्व से पहले सबको पंडित जी ने करा दिया था, सबको मंत्रित करके, तो क्या ऐसा कुछ निदान हम लोग स्वयं से या गुरुदेव के समक्ष? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बशर्ते आप घर त्याग करके आए। जैसे यहाँ आई हैं जी, वापसी की टिकट भी बनी होगी जी, ये संकल्प करके आओ इतने दिनों तक हमारे घर का त्याग है, तो आपको सूतक नहीं लगेगा। एक घटना बताता हूँ। गुरुदेव का विहार हो रहा था दुर्ग से जबलपुर की ओर, 1984 की बात है। जबलपुर के जयश्री ऑयल मिल के संचालक बाबूलाल जी सिंघई पूरा विहार करा रहे थे, सब परिवार वो थे। बिहार के पूर्व ही उनने संकल्प लिया था कि हम गुरुदेव को जबलपुर तक पहुंचा करके ही घर लौटेंगे, आशीर्वाद भी लिया था। रास्ते में उनके घर किसी संतान की उत्पत्ति हुई, सूतक लगा। उन्होंने आचार्य महाराज से पूछा, महाराज मेरा संकल्प है आपके साथ तक जाने का और सूतक लग गया, क्या हुआ? बोले तुम्हारा संकल्प क्या था? बोले जबलपुर तक पहुंचाने का। बोले घर त्यागा था? बोले त्यागा था। बोले काय का सूतक? समझ गए? तो उनका कोई सूतक नहीं हुआ। तो यदि ऐसा संकल्प लो तब ठीक। अब केवल ये कहो कि ये इन्फॉर्मेशन मत देना, तो नहीं चलेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा मानिए। अब रहा सवाल घर परिवार में ऐसे सूतक पातक लगते हैं, तो यही तो संसार के दंड हैं, समझ गए ना? उसको यदा कदा ऐसा सूतक पातक हो तो उसका पालन करना चाहिए। और उस समय स्वाध्याय हम किसी ग्रंथ को भले पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पर अभी तक जो पढ़ा है बिना ग्रंथ को इसका स्पर्श किए तो स्वाध्याय कर सकते हैं ना। द्रव्य स्वाध्याय नहीं कर पाओ, भाव स्वाध्याय करो ना। मोबाइल भी नहीं छू सकते ना प्रभु समय? उस ग्रंथ को मेरी राय में तो नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो डिजिटल ही सही है तो ग्रंथ। हाँ, कोई दूसरा सुना दे आप सुन सकते हैं, आवाज में सुन सकते हैं, लेकिन हमें उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। और क्या फर्क पड़ेगा, हम 10 दिन बाद कुछ किसी विषय को पढ़ लेंगे। हमेशा सभी से मैं कहना चाहता हूं, पंडित बनने के लिए स्वाध्याय मत करो, उपयोग लगाने के लिए स्वाध्याय करो। तो सूतक पातक की घड़ी में भी तो आप ऐसा कर सकते हैं। अपने मन को तो अच्छे कार्यों में लगा ही सकते हैं, वो आपके जीवन के लिए एक अच्छा आधार बने। अच्छा, और गुरुदेव जैसे आपने विधान से पूर्व जो यहाँ पे हल्दी और हाँ। बोरी से कराया था, तो उसे प्रवाहित पानी में छोड़ देना चाहिए क्या? वो तो ऐसे ही जैसे पूजा का विसर्जन हम लोग करते हैं ना द्रव्य का, वैसे ही उसका विसर्जन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इस बार फिर सिद्ध चक्र विधान होगा, 10 दिन पहले विधान से एक बार फिर यहाँ से कर दिया जाएगा संकल्पित। जो जो लोग करना चाहेंगे उन तक ये सूचना पहुँच जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने घरों में, मंदिरों में इस वर्ष सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, यहाँ तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी बहुतों का अनुरोध आया, लेकिन वर्तमान व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ स्वीकृति नहीं है। पर जो घर बैठे लाभ लेना चाहते हुए अपनी सूचनाएं दें, ताकि यहाँ से सारी सूचनाएं आप तक पहुँचाई जा सके और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। यहाँ से संकल्पित करा दिया जाएगा, आप घर बैठे पूर्ण आनंद ले सकेंगे। नमोस्तु भगवान। श्रीमती सपना जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना दिनेश जैन, गुणायतन ट्रस्टी सतना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सस्त नमन। मेरे गुरुवर, कर्तव्य पालन बोझ ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विशेषतः जब तब यथोचित रिस्पांस ना मिले। जब यथोचित रिस्पांस ना मिले। देखिए, कर्तव्य पालन बोझ न लगे, ऐसा हुआ है। एक बच्ची, 12 साल की बच्ची अपने 2 साल के भाई को लेकर के पहाड़ी पर चढ़ रही थी। पहाड़ी ऊंची थी, थोड़ी सांस फूलने लगी। वो एक जगह रुकी, उस बच्चे को रोकी, नीचे खड़ी की, थोड़ा सुस्ताने लगी। वहीं एक युवक था, उसने कहा, लगता है बड़ा बोझ है।
लगता है बड़ा बोझ है। उस बच्ची ने तत्क्षण कहा, भैया बोझ मत कहो, ये मेरा भाई है। बोझ मत कहो, ये मेरा भाई है। बस इतनी सी समझ विकसित कर लो, कर्तव्य बोझ नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर उसे बोझ मानेंगे तो वजन होगा, और भाई मानेंगे तो हृदय की उमंग बढ़ेगी। जो भी कर्तव्य है, कर्तव्य को पालना अपना कर्तव्य मानो और उसके प्रति उत्साह और उमंग रखो। कर्तव्य बोझ नहीं बनेगा। लेकिन कर्तव्य के पालन में जब हमारा उत्साह भंग हो जाता है, वही कर्तव्य हमारे लिए बोझ लगने लगता है। आपने कहा समुचित हमें उसके परिणाम नहीं मिलते, तो हम क्या करें? हम परिणाम की तरफ देखें नहीं, हमारा ध्यान होना चाहिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है, लोग उसे अच्छा माने न माने ये उनकी बात। श्रीमती सपना दिनेश जैन, ग्रांटेड ट्रस्टी सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन, सचिव महिला परिषद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन मेरे परिवार का। यदि मैं धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य को ना मानूं तो इससे क्या हानि है? धर्म और आकाश, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य को ना मानूं तो उससे क्या? तो रहोगे कहाँ? मानो नहीं मानो हानि कुछ नहीं होना, पर तत्व तो ज्ञान चला जाएगा। भगवान की वाणी पर श्रद्धान चला जाएगा, तो श्रद्धान जाएगा तो सब कुछ अटक जाएगा। ओम। श्रीमती संध्या जैन, सचिव महिला परिषद कटनी, तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना प्रदीप जैन, ग्रांटेड ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आजकल बढ़ते वृद्धाश्रम की संख्या एवं वृद्धाश्रम में बढ़ती जनसंख्या को लेकर है। गुरुदेव, मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ ना बनूं, ताकि वृद्धाश्रम का मुंह ना देखना पड़े। इसके लिए हमें अभी से क्या क्या करना चाहिए गुरुदेव? बच्चों से इतना अच्छा संवाद बना के रखो कि बच्चे अंत तक तुम्हें अपने माँ बाप की रूप में माने और तुम्हारे लिए बुढ़ापे की लाठी बने, लाठी ना दिखाए। अगर आज का कर्तव्य ठीक तरीके से पालन करोगे तो आगे भी सब ठीक होगा। और एक बात, आपके तो शायद सास ससुर नहीं बचे, नहीं, दोनों नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सबसे कहता हूँ, आप चाहते हो कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी सेवा करे, तो अभी से अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दो। मैंने अपने सास बिल्कुल, दोनों की बहुत सुंदर, बिल्कुल। हाँ चलो। श्रीमती कल्पना प्रदीप जैन, ग्रांटेड ट्रस्टी सतना। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जीवन से जुड़ी वास्तविक समस्याएं संवाद और समझ भरे रिश्तों का साथ पाकर आसान हो जाती हैं। सार्थक संवाद के प्रति बढ़ती उदासीनता के चलते व्यक्ति अपने परिवेश, परिवार और यहाँ तक कि अपने आप से भी कटने लगता है। तो महाराज श्री जी, आज जो कटता, आक्रामकता, चिड़चिड़ापन और अविश्वास का वातावरण निर्मित हो रहा है, वह कैसे दूर हो? सही समझ विकसित करो, सब चीज़ें दूर होगी। आध्यात्मिकता व्यक्ति के जीवन में हो, सकारात्मकता व्यक्ति के जीवन में हो, तो ये सारी दूरियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।